हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद 40 मार्च मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत ने सिक्योरिटी वजूहात पर मुश्किल फैसला किया, 7 नुकात पर इत्तफाक कर लिया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, नहीं चाहते जहाँ पहले से सिक्योरिटी मसाइल हैं वहीं ज़ायरीन पैदल जाएं। MWM के रहनुमा अल्लामा अहमद इकबाल रिजवी बोले, हुकूमत ने मामले को मुस्बत अंदाज में हल किया, हम मार्च खत्म करने का ऐलान करते हैं। बन्नू में FC की चेक पोस्ट पर ड्रोन हमला, एक एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। DPO बन्नू के मुताबिक बकाखेल के इलाके तख्ती खेल में FC की चेक पोस्ट पर क्वाडकॉप्टर ड्रोन हमला किया गया। हमले में जख्मी होने वाले एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद फ्रंटियर कोर और पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। मियांवाली के इलाके कंदिया में CTD की कार्रवाई, मुकाबले में 2 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान CTD का कहना है, ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों से शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। दीगर 6 दहशतगर्द अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से राइफलें, दस्ती बम, बारूदी मवाद, गोलियां, दीगर असलहा बरामद। पड़ोसी मुल्क भारत खुद को चौधरी समझता था, अल्लाह ने उसका गुरूर खाक में मिला दिया। 4 दिन की जंग में दुश्मन को शिकस्त फाश दी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब, कहा, पाकिस्तान मुश्किल हालात से निकल गया, मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। मुल्क की मईशत 47वें नंबर से अब 40वें नंबर पर आ चुकी है। अब पाकिस्तान को टॉप 20 में शामिल करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर की मुलाकात, इलाकाई सलामती, तिजारती, सिफारती ताउन समेत 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान अमरीका के दरमियान हालिया तिजारती मुआहदे का खैर मकदम। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी सदर का किरदार नाकाबिले फरामोश था। सदर ट्रंप की अमन के लिए कोशिशें तस्लीम की जानी चाहिए, वो नोबेल अमन इनाम के हकदार हैं। राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ को स्पीकर ऑफिस में मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहा, वज़ीर आज़म ने तो अपोजिशन को स्पीकर ऑफिस में मुज़ाकरात की दावत दी हुई है। वज़ीर आज़म ने तो कहा है, मुल्क की बेहतरी के लिए आपस में बैठ जाएं। बानी के बेटों के वीज़ों में कोई रुकावट नहीं, अगर कोई मसला आ रहा है तो स्पीकर के पास आ जाएं, हल करवा देंगे। स्पीकर ऑफिस में वज़ीर आज़म को भी बुला लेंगे। ज़िमनी इलेक्शन के बायकॉट से PTI की मुश्किलात बढ़ेंगी। वफाकी वजीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने भी हुकूमत की तरफ से तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहा, अगर तहरीक इंसाफ अमन अमान को खराब ना करने का वादा करे तो वो PTI के सियासी लोगों की बानी से मुलाकात करवाएंगे। तहरीक इंसाफ के डॉक्टर निसार जट का कहना है कि पहले भी मुज़ाकरात में हमने मुतालबा किया था कि हमारी बानी तहरीक इंसाफ तक रसाई करवा दें, मगर नहीं करवाई गई। पंजाब असम्बली कायमा कमेटी बराए मकामी हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 मंजूर कर लिया। बिल के तहत पंजाब में नया बल्दियाती निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। चेयरमैन कमेटी पीर अशरफ रसूल ने कहा, अब बिल असम्बली से मंजूर होगा। हुकूमत पंजाब इस साल दिसंबर में बल्दियाती इंतखाबात करवाने की ख्वाह है। बिल के तहत पंजाब में नया बल्दियाती निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। बिल के तहत नई हल्का बंदियां होंगी। हल्का बंदियों में डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया इलेक्शन कमीशन को मदद फराहम करेगी। कराची में सीनियर वकील शम्सुल इस्लाम के कत्ल की इब्तिदाई रिपोर्ट अदालत में पेश। पुलिस ने इमरान आफरीदी समेत 8 मुल्जिमान को मफरूर करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम इमरान आफरीदी ने आतिशी असले से 2 फायर किए थे। एक गोली ख्वाजा शम्सुल इस्लाम और एक गोली दानियाल इस्लाम को लगी थी। मुल्जिम इमरान आफरीदी रश का फायदा उठाते हुए फरार हो गया था। अदालत ने मफरूर मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में CEO के इलेक्ट्रिक मोनी सल्वी को ओहदे से हटाने के खिलाफ दरखास्त की समाअत। सूबाई मोहतसिब ने अपने जवाब में मोनी सल्वी की दरखास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी। सिंध हाई कोर्ट में सूबाई मोहतसिब और फरीक खातून ने तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। अदालत की मोनी सल्वी के वकील को जवाबुल जवाब जमा करवाने की हिदायत। मोनी सल्वी को ओहदे से हटाने के हुक्म इम्तना में 12 सितंबर तक तौसी कर दी गई।
साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान में सियासी हालात बदतरीन हालत में हैं। हम बदकिस्मती से हुकूमत और नाअहल ओपोजिशन तहरीक इंसाफ के दरमियान पिस रहे हैं। फैसले जो आ रहे हैं वो सब आपके सामने हैं। सुबह एक बंदा उठता है और कहता है आज हम एहतजाज करेंगे, फिर सारी क़यादत अडियाला जेल पहुंच जाती है, खाने खाकर वापस आ जाती है, लेकिन आम कारकुन पिस रहा है। फाफिन ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की कारकर्दगी पर 8वीं रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक आधी से ज्यादा इलेक्शन पिटीशंस अभी तक जेर इल्तवा हैं। 21 अप्रैल से 31 जुलाई के दौरान 35 पिटीशंस पर फैसला सुनाया गया। ट्रिब्यूनल्स ने 374 में से 171 पिटीशंस का अब तक फैसला किया। इन पिटीशंस में 124 का ताल्लुक कौमी असम्बली जबकि 250 का ताल्लुक सूबाई असम्बलियों से है। ओपोजिशन ने चीनी स्कैंडल पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा चीनी के मामले में बड़े पैमाने पर करप्शन हो रही है। मुल्क का पैसा लूटने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। ब्यूरोक्रेसी हो या कोई और, मुल्क के खजाने को नुकसान पहुंचाने वालों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। हुकूमत ने मुख्तसर मुद्दत के बजाय तवीलुल मुद्दती सनती पॉलिसी तैयार करने का फैसला कर लिया। सरमायाकारों को तवीलुल मुद्दती रोड मैप दे दिया जाएगा। मुख्तलिफ कमेटियों की कॉर्पोरेट इनकम टैक्स को 3 साल में 29% से कम करके 26% तक लाने की तजवीज़। सुपर टैक्स पूरे मुनाफे पर नहीं बल्कि इजाफी आमदन पर लागू करने और 5 साल में सुपर टैक्स आहिस्ता आहिस्ता कम करके 5% तक लाने की भी तजवीज़ दी गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंटी ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर को कल का बच्चा करार दे दिया। सवाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा वजीर आला अली अमीन गंडापुर से ना दोस्ती है ना जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। वजीर आला का जुर्के में दिया गया बयान गैर जिम्मेदाराना था जो फैटिफ तक पहुंच चुका है। पीटीआई ने दहशतगर्दों को रास्ता दिया और सूबे को ठेके पर दे दिया। सूबाई हुकूमत मनफी चीजों को प्रमोट कर रही है। पाक अफवाज का मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर को 67वें यौम शहादत पर खिराज अकीदत। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने साबिक मशरक़ी पाकिस्तान के लक्ष्मीपुर सेक्टर में दुश्मन के खिलाफ जुर्रत और बहादुरी की बेमिसाल दास्तान रकम करते हुए जामे शहादत नोश किया। जख्मी होने के बावजूद उन्होंने दुश्मन के खिलाफ लड़ाई जारी रखी और मिशन को कामयाबी से मुकम्मल किया। उनके अजीम कारनामे पर कौम ने उन्हें निशान हैदर जैसे आला तरीन एजाज से नवाजा। कौम के हीरो मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर को सलाम। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा पाकिस्तान आज इन अजीम सपूतों की कुर्बानियों की बदौलत महफूज है। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की कुर्बानी कौम के लिए मशअल राह है। हम अपने शोहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान को अपनी बहादुर अफवाज पर फख्र है जो दुश्मन का हर मुहाज पर डट कर मुकाबला कर रही हैं। कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। इनके नक्श कदम पर चलते हुए मुल्क की हिफाजत जारी रखेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मेजर तुफैल शहीद के यौम शहादत पर खिराज अकीदत। कहा मादिर वतन के लिए जान कुर्बान करने वाले मेजर तुफैल शहीद को सलाम पेश करती हूँ। शहीद की जुर्रत और बहादुरी को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। मेजर तुफैल शहीद की कुर्बानी नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह है। दिफाए वतन के लिए मेजर तुफैल की शहादत तारीख का रोशन बाब है। में मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में कहीं तेज बारिश हो सकती है। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में मुतलक जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान है। तर्जमान पीटीआई में पंजाब का कहना है आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में बारिशें मुतवक्किल हैं। लाहौर के इलाके सुंदर में तेज रफ्तार कार की रेहड़ी वाहनों और मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर, 3 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए।
हादसे के इत्ला पर पुलिस की भारी नफरी और इमदादी टीमें भी मौके पर पहुंची। जाम बहक अफराद की लाशों को जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। मजीद कानूनी कार्रवाई जारी। शहर कायद के इलाके बल्दिया जंगल स्कूल के करीब घर में पुरस्टार फायरिंग से एक शख्स जख्मी। वाकया सईदाबाद के इलाके में पेश आया। जख्मी होने वाले शख्स को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तर्जमान कराची पुलिस के मुताबिक जख्मी होने वाले शख्स की शनाख्त 26 साल तौसीफ वल्द मोहम्मद साबिर के नाम से की गई। इलाका पुलिस तहकीकात कर रही है। इजरायली सिक्योरिटी काबीना ने वजीर आजम नेतन्याहू की गजा पर अस्करी कब्जे की तजवीज़ की मंजूरी दे दी। ये ऐलान वजीर आजम नेतन्याहू के हालिया बयान के चंद घंटे बाद किया गया। गजा शुमाली पट्टी में वाक़ सबसे बड़ा और अहम तरीन शहरी इलाका है। इजरायली काबीना ने वाज़ेह किया कि मौजूदा हालात में किसी भी मुतबादिल तजवीज़ से ना तो हमास को शिकस्त दी जा सकती है और ना ही इजरायली यरगमालियों को वापस लाया जा सकता है। हमास ने नेतन्याहू के गजा पर मुकम्मल कब्जे के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। इसराइली वजीर आजम के फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू की मजम्मत। कहा, जंगी मुजरिम नेतन्याहू गजा में फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ नस्ल कुशी और जबरी बेदखली के सिलसिले को जारी रखने का मंसूबा बना रहा है। नेतन्याहू के बयानात मुज़ाकरात से वाज़ेह तौर पर पीछे हटने को जाहिर करते हैं। हतमी मुआहदे के करीब होने के बावजूद फाइनल राउंड से दस्तबरदारी इनके पीछे मौजूद असल मुहर्रिकात को जाहिर करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में मरदमशुमारी करवाने का फैसला कर लिया। गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में मुकीम अफराद को नहीं गिना जाएगा। अमेरिकी सदर की कॉमर्स डिपार्टमेंट को हिदायत। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आबादी का शुमार जदीद दौर के हकाइक, आदाद-ओ-शुमार और 2024 के सदारती इंतखाबात के नताइज की बुनियाद पर होना चाहिए। कॉमर्स डिपार्टमेंट को फौरी तौर पर काम करने का कह दिया। रूस यूक्रेन जंगबंदी का मामला रूसी सदर पुतिन पर मुनासिर है। हलाकतें रोकने के लिए मुझसे जो हो सका करूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, रूसी सदर पुतिन मुझसे मिलना चाहते हैं, इनसे मुलाकात करूंगा। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी के मुताबिक अमेरिकी सदर रूस और यूक्रेनी सदूर से मुलाकात करेंगे। ट्रंप यूक्रेन रूस जंग का खात्मा चाहते हैं। महसूद गजा में इजरायली अफवाज की वहशियाना बमबारी और जबरी कहत जारी। मजीद 102 फलस्तीनी शहीद हो गए। ग़िज़ाई क़िल्लत से शहादतों की मजमूई तादाद 197 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इजरायली फ़िज़ाई और ज़मीनी हमलों में कम अज़ कम 98 फलस्तीनी शहीद, 603 जख्मी हुए। शोहदा में खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर 51 अफराद भी शामिल। इसराइल ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा तिजारती मुआहदा मिस्र के साथ तय कर लिया। मिस्र को 2040 तक तकरीबन 130 अरब मुकब मीटर कुदरती गैस फराहम की जाएगी। ये मुआहदा मिस्र की कंपनी ब्लू ओशन एनर्जी के साथ किया गया है। मालियत $35 अरब बताई जा रही है। ये नया मुआहदा इसराइल मिस्र के दरमियान मौजूदा गैस मुआहदे की तौसी है और खित्ते में तवानाई के शोबे में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिश है। T20 के बाद वनडे सीरीज जीतने का मिशन। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला वनडे आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम मोहम्मद रिजवान जीत के लिए पुरआज़्म। कहा, प्रैक्टिस काफी अच्छी रही, सीरीज के लिए भी भरपूर तैयारी की है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज जीतने के बाद टीम का मोराल बुलंद हुआ। पाकिस्तान विमेन फुटबॉल टीम की एशियन क्वालिफायर्स में बेहतर कारकर्दगी काम आ गई। फीफा की नई आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान विमेन्स फुटबॉल टीम 3 दर्जे तरक्की करके 157वें नंबर पर आ गई। टीम ने तारीख में पहली मरतबा 1000 रैंकिंग पॉइंट्स को भी अबूर कर लिया। पाकिस्तान विमेन फुटबॉल टीम की रैंकिंग पॉइंट्स की तादाद 1007 हो गई। नई आलमी विमेन रैंकिंग में स्पेन पहली पोजीशन पर बराजमान, अमेरिका दूसरे, स्वीडन तीसरे और इंग्लैंड चौथे नंबर पर है।
भारत का खेल से खिलवाड़, एशिया हॉकी कप से पाकिस्तान को बाहर करके बांग्लादेश को शामिल कर लिया। एशिया हॉकी कप बाहर के शहर राजगीर में 29 अगस्त से 7 सितंबर तक शेड्यूल है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने खत के जरिए AHF को मौजूदा जंगी माहौल में पाकिस्तान टीम को भारत भेजने पर सिक्योरिटी खदशात से आगाह किया था। मौजूदा सूरत हाल में भारत में ही शेड्यूल जूनियर वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान टीम की शिरकत मशकूक हो गई। और पाकिस्तान के लिए आज तारीखी दिन, पाकिस्तानी जावलिन थ्रोअर अरशद नदीम को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीते 1 साल मुकम्मल हो गया। 8 अगस्त 2024 को पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने 92.97 मीटर थ्रो फेंक कर गोल्ड मेडल हासिल किया था। पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में 40 साल बाद गोल्ड मेडल जीता। अरशद नदीम इनफिरादी मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी एथलीट बने।